नमस्कार बिहार एंड वेलकम व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके रियल फाउंडर कौन थे। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है इन द फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस is an important event in the history of national movement of India, because with this organization we fought for getting freedom, and with this organization continued right from its inception to till the till we got independence in 1947. So this was the only organization under which the national movement was launched. नेशनल मूवमेंट वाज द स्ट्रगल फॉर नेशनल मूवमेंट कंटिन्यूड। हम इसके फाउंडेशन के विषय में बात करते हैं। आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, क्यों किया, इससे संबंधित बात करते हैं। ये इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया नेचर ऑफ परमानेंट नेचर। यहाँ परमानेंट नेचर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस आए थे जो डिफरेंट रीजन्स में आए। कुछ बंगाल में बना, कुछ मुंबई में बना, कुछ मद्रास में बना, इस टाइप का हुआ। लेकिन यह जो था, बट दे वेयर नॉट परमानेंट इन नेचर, बट दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया एसोसिएशन। भारतीय स्तर पर ये परमानेंट नेचर का ये पहला ये बना। ये इसके स्थापना के संबंध में क्रेडिट जो दिया जाता है A.O. ह्यूम को, इंग्लिश मैन, ही वॉज ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एंड उसके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए या फिर अपने भारतीयों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक यूनियन का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसके माध्यम से सभी इंडियंस अपनी बातों को रख पाएंगे। तो इट वाज बिकॉज एंड दिस आइडिया केम फ्रॉम A.O. ह्यूम इन द ईयर 1884। 1884 में ये आइडिया आया। किसको उन्होंने एड्रेस किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को किया। और 1884 में ही उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना उन्होंने किया इन कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स। उनसे कंसल्टेशन के साथ साथ करके इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया। और 1884 में ये होता है और 1885 में इसका फर्स्ट सेशन जो है ये पुणे में, इट वाज प्रपोज टू हेल्ड इन पुणे 1885 में। 1885 में पुणे में इसका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, लेकिन पुणे में प्लेग की वजह से, पुणे में उस वक्त प्लेग फैल गया, जिसके कारण कि वेन्यू को शिफ्ट किया गया। वेन्यू कहाँ शिफ्ट हुआ? 1885 में ही मुंबई में शिफ्ट कर गया। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में मुंबई में, आज का मुंबई उस समय बॉम्बे में, 1885 में इसका फाउंडेशन किया गया दिसंबर में ये। और उसी में, और इसलिए बॉम्बे इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885, और दिसंबर में ये हुआ। ये जो यूनियन था, यूनियन बिकेम कांग्रेस। दादा भाई नारोजी ने सजेशन दिया कि इसका नाम यूनियन नहीं रख करके हम कांग्रेस रखेंगे, and this was accepted. So now it came to known as Indian National Congress.
It was at the advice of the Dadabhai Naoroji that the Congress word was given in place of the Union. So, A.O. Hume is considered as the founder of the Indian National Congress. आप समझ गए? सर्कुलर लेटर ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी को दिया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में दिसंबर 28 से 31 तक का ये सेशन हुआ। और ये उस समय इंडिया का जो वायसराय थे, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का की स्थापना हुई, जो फाउंडेशन हुआ, एट दैट टाइम द वायसराय वाज लॉर्ड डफरिन। इसका नाम याद रखिएगा। हु वाज, क्वेश्चन अचानक आता है कभी कभी कि पीटी में कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लॉर्ड डफरिन वाज। लॉर्ड वायसराय वाज आल्सो of the view that the Indian National Congress such platform must be formed, because क्यों वो इससे सहमत है। अब हम लोग पता करते हैं कि कैसे, why it was formed, इंग्लिशमैन ने क्यों फॉर्म किया, why formed। इस संबंध में दो तीन थ्योरी हैं। एक तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है फर्स्ट, दूसरा है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। ये कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वो देने वाले थे, उसके संबंध में ह्यूम ने लिखा है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है कि कांग्रेस को दे वांटेड सेफ्टी वॉल्व, ओ सेफ्टी वॉल्व, दिस इज करेक्ट। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया, ए ह्यूम ने दिया कि इट वाज फॉर द एस्केप ऑफ ग्रेट एंड ग्रोइंग फोर्सेस। इंडिया में उस समय क्या था, 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1857 की क्रांति में इट वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि सभी पूरे इंडिया में ये ट्रबल पैदा किया। इंग्लिशमैन दे बिकेम वेरी मच सस्पिशियस कि अब ऐसा इस तरह का अगर विद्रोह होता रहे तो हम लोग शांति से न तो यहाँ से व्यापार कर सकते हैं और न हम लोग रूल कर सकते हैं। फर्स्ट वो बिगनिंग था। सेकंड क्या हुआ, अब ये 1879 सो क्लोज, 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1857 1879 में रामोसी पीजेंट अपराइजिंग्स हुआ। वो वासुदेव बलवंत फादके, ही वाज ए क्लर्क इन द कमिश्नरेट ऑफिस, उसने रामोसी पीजेंट्स को कलेक्ट किया और उसके नेतृत्व देते हुए आर्म्ड अपराइजिंग स्टार्ट किया है अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द इंग्लिशमैन। यद्यपि इट वाज क्रस्ट, द मूवमेंट वाज क्रस्ट, लेकिन इट वाज ए पोर्टेंट ऑफ इवेंट टू कम। वहाँ के लोगों ने, वो ब्रिटिशर्स बिकेम मोर सस्पिशियस कि अगर इस तरह के ये अपराइजिंग्स, आर्म रिबेलियन होते रहा तो एक समय आएगा कि हम लोगों के अगेंस्ट में पूरा इंडिया हो जाएगा। तो दे वांटेड टू ए सेफ आउटलेट फॉर द अपराइजिंग्स। तो सेफ आउटलेट क्या होगा, तो उसने लिखा एक सेफ्टी वॉल्व। इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज करना चाहा कि फॉर द ग्रेट, इसके थ्रू ये लोग अपने डिमांड्स को रखेंगे, वो लोग वेंटिलेट करेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तत्काल ही रुक जाएगा क्योंकि रामोसी पीजेंट अपराइजिंग वाज, दे बिकेम वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस आर्म्ड रिबेलियन। सो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस को यूज किया गया जस्ट फॉर एस्केप ऑफ डिसकंटेंटमेंट एमोंग इंडियंस इन एन कॉन्स्टिट्यूशनल वे, इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दिया गया। इसलिए ह्यूम ने उस समय के वाइसराय से कंसल्ट करके कहा कि ये काम हो सकता है, हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए सेफ्टी वॉल्व। अब दूसरा देखिए, देयर वाज एक दूसरा कारण क्या था कि देयर वाज अर्ज ऑफ, अभी जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन थे, कॉन्शसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस डेवलप कर गया था और जिसके कारण वो लोग का बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स बना रहे थे।
So there was urge among the educated people कि हमारा एक इन ऑल इंडिया लेवल पर एक कांग्रेस एक एसोसिएशन होना चाहिए। ये इंडियन पीपल का सोच था, एजुकेटेड इंडियंस का, टू सेटअप ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया लेवल का होना चाहिए। थर्ड जो था ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूम इंग्लिशमैन था, तो इसके संबंध में कहा जाता है, इनके जो बायोग्राफर थे, वेडर्न बायोग्राफर ने इनके बायोग्राफी में लिखा है कि ही वॉज वेरी मच aligned with the people of India, इंडियन पीपल के मिजरी से बहुत ही अफेक्टेड थे, पीजेंट से, तो वो चाहते थे कि इसका समस्याओं को हम दूर करें। सो इट वॉज द ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ही वॉज मोर ह्यूमन देन ए रूलर। तो दैट इज वाई इस बात को भी कहा जाता है कि इसलिए इन्होंने एओ ह्यूम ने इस संस्था को स्थापना करने के लिए कहा। सो ये थर्ड थ्योरी हुआ। फोर्थ वाई दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंडियन लीडर्स जो थे, दे वेर वेरी मच पेट्रियटिक पीपुल थे। वो क्यों चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे कि शुरुआती दिनों में अगर हम लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं, वो वी शुड नॉट इनवाइट द हॉस्टिलिटी ऑफ ब्रिटिश हॉस्टिलिटीज। अदर ब्रिटिश हॉस्टिलिटीज को लेंगे तो वो हमारा ये फिजल आउट हो जाएगा, तो मूवमेंट खत्म हो सकता है। इसीलिए इंडियन लीडर्स जो कि पेट्रियटिक पीपुल थे, वो चाहते थे कि ये रहे और इसको हम लोग यूज करेंगे एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर मीन्स लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दिया कि एज ए सील्ड, ब्रिटिश हॉस्टिलिटीज के अगेंस्ट में एक सील्ड के रूप में हम लोग यूज करेंगे। तो ये चार तरह की थ्योरी आए। पहला सेफ्टी वॉल्व, दूसरा अर्ज ऑफ द पीपुल टू सेट अप एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पेट्रियटिक पीपुल, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एंड चौथा ये लाइटनिंग कंडक्टर। ये चार प्रकार की थ्योरी दिए गए कि क्यों इसकी गठन किया गया, क्यों इसको बनाया गया। एक तरफ इंग्लिशमैन चाहते थे, दूसरी तरफ इंडियन पीपुल ने सोचा कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वी शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो इस अपॉर्चुनिटी को ये इन पेट्रियटिक इंडियन ने सीज किया जस्ट टू शील्ड अगेंस्ट ब्रिटिश हॉस्टिलिटीज। नेशनल मूवमेंट इट वाज एट इट्स इन्फेंसी, बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, तो वो नहीं चाहते थे कि उनसे हम लड़ाई कर लें, ब्रिटिश से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को रोक करके हम अपने काम को निकाल लें, इसलिए उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। सो वाई फॉर्म, ये चार। अब क्यों फॉर्मेशन हुआ, किसने फॉर्म किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया, ठीक है। अब ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, उसको किसने मेंशन किया? हु मेंशन्ड अबाउट द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? इट वाज लाला लाजपत राय इन हिज यंग इंडिया। उनका एक पेपर था जिसमें कि उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का नाम दिया था। इट वाज लाला लाजपत राय। सेकेंडली लॉर्ड डफरिन जो है वाइस, वो फाउंडेशन उस समय थे, मैंने बताया भी है, लॉर्ड हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, लॉर्ड डफरिन। नाउ गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी दिया। तो दो हमारे इंडियन थे, लाला लाजपत राय यंग इंडिया में थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व को प्रतिपादित किया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को दिया। और लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस basically was the need of the Britishers as well as the need of the Indian patriotic people. इंडियन नेशनलिस्ट के लिए भी नीड था,
और उसके लिए भी नीड था। तो दोनों एक अपॉर्चुनिटी मिली और इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। और इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इट वाज नॉट ए सडन मूवमेंट, सडन थिंग। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में ये स्थापित हो गया, बल्कि ये हम अभी पॉलिटिकल एसोसिएशन पढ़े थे, तो वो उन पॉलिटिकल एसोसिएशन का फॉर्मेशन जो है, दैट फॉर्म द बैकग्राउंड फॉर फॉर्मिंग, फॉर क्रिएशन of a all India organization, and that is the Indian National Congress. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर याद रखिएगा, यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने इसको प्रतिपादित किया है, गोखले ने लाइटनिंग कंडक्टर का थ्योरी दिया, लॉर्ड डफरिन वाज द ये। अभी हमने बताया था कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ द ए.ओ. ह्यूम, उसको किसने प्रतिपादित किया? his biographer who was the biographer of A.O. Hume, William Wedderburn. इन्होंने he wrote a biography of A.O. Hume, और उसमें उसने बताया कि he was deeply believed in the humanistic approach of the A.O. Hume। और ये A.O. Hume पीजेंट्स से, पर्टिकुलरली पीजेंट्स ऑफ द इंडियन से बहुत ही प्रभावित थे उनके मिजरीज को लेकर के, और वो चाहते थे कि एक ऐसा बने जिससे कि हम लोग ये डिसकंटेनमेंट भी ख़त्म हो और हम लोगों का भी बचाव हो। इंग्लिश भी चाहते थे अपना कि किसी प्रकार का कोई ये ऑल इंडिया लेवल का कोई रिबेलियन नहीं पैदा हो जाए, कोई अपराइजिंग्स ना हो जाए, और इसलिए वो चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म बन जाए। ये लॉर्ड विलियम वेडरबर्न, ये इंग्लिशमैन थे, ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लेटर ऑन। तो विलियम वेडरबर्न का नाम याद रखेंगे, he was the biographer of that year। So this is all about the इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन सा थ्योरी दिया गया, ये ह्यूम कौन थे, इसमें उस समय कौन थे, लॉर्ड वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन ऑल्सो सहमत थे इस बात से कि इस तरह के ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टाइप के एक प्लेटफॉर्म को दिया जाए, सो दैट टू एस्केप द डिसकंटेंटमेंट अगेन ऑफ द इंडियन पीपुल। इसको वो चाहते थे, बेसिकली दे वांटेड दिस थिंग, वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज करना चाहते थे, लेकिन इंडियन पीपुल भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज किए और ये उनकी ज़रूरत थी। दे ऑल्सो नेवर थॉट ऑफ इन्वाइटिंग ब्रिटिश हॉस्टिलिटीज एट सच अर्ली स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संबंध में हम लोग इतना ही पढ़े हैं। ये अगर आता भी है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, वाज इट, इस पर मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के लिए आता है या आ सकता है, ये इवैल्यूएट रोल ऑफ A.O. ह्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यद्यपि इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन हम लोग जब कहते हैं इवेल्युएट करने के लिए या फिर क्रिटिकल अप्राइजिंग करने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज, दोनों वर्ड एक है, क्रिटिकली एनालाइज, ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट, इसका यह मतलब है कि जब ये क्वेश्चन रहेगा, ये बात रहेगी क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, एट दैट टाइम हमने बताया कि A.O. ह्यूम ने he started thinking, he gave the concrete idea and he gave the concrete shape for the formation of the year। लेकिन सिर्फ उनका ही काम यह नहीं था, बल्कि इंडियन पेट्रियोटिक पीपल का था, इन गोखले जी का था, जिन्होंने इंडियन लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इसको यूज किया। मोर इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थिंग्स इज दैट कि विगत 20 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 decades, different types of association, political association were being formed in different places, in different parts of the country, बंगाल, मुंबई, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये इट वाज नॉट ए सडन इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट ए सडन मूवमेंट,
It was the process which has begun for the last 2 decades. And of course, the role of Hume is important, but not the only reason. Not he only. He was in consultation with the Indian people, with the Indian nationalists. So हम किसी एक को इसका ये नहीं कर सकते हैं. So this is the critical analysis. कि हम सिर्फ इसको नहीं कह के फैक्ट से देते हुए और तब हम लोग बताते हैं. 18 ये वासुदेव बलवंत फादके के नेतृत्व में जो पीजेंट सरप्राइजिंग हुआ था रामोसी पीजेंट का, उससे भी डर गए थे ये लोग. तो इट वाज क्रिटिकली एनालिसिस में हम यही जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कोई सडन मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कोई सडन नहीं था, इन वन डे इवेंट नहीं था, बल्कि इट वाज ए प्रोसेस सेट फॉर्थ ऑलरेडी 2 decades ago. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. आज के लिए इतना ही. इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित डिफरेंट सेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेशंस के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे. आज इतना ही. थैंक यू.